नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो सीजेपी का आंदोलन बताया गया था, सत्ता परिवर्तन हुई। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक भाई खड़े हैं और ये भाई भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में ही आए हुए थे। लेकिन इन भाई साहब से जब मैंने बातचीत की ऑफ कैमरा, तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई सीजेपी प्रोटेस्ट की हकीकत क्या है, ये किन मजबूरियों में फंस के यहां पे पहुंच गए और सीजेपी प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोगों ने किस तरीके से इन नौजवानों का, इन लोगों का जो इस देश के लिए न जाने क्या कुछ करते हैं, उनके साथ धोखा किया है। ये सारी की सारी बातें आप इन्हीं के मुख से सुनिए। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सोनू है जी। और मैं मेरठ से रहने वाला हूँ। मेरठ का यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं फिलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। तो एक मेरे दोस्त है और वो आए हुए थे यहाँ इस प्रोटेस्ट में। तो वो आए और फिर उसने मुझे इसके बारे में बताया। हालांकि मैं इस प्रोटेस्ट के पहले भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूँ, और आगे का मुझे पता नहीं है। जैसी अगर विचारधारा इनकी ठीक होगी तो ठीक है, अगर ऐसे रही तो नहीं है। दूसरी बात, वो आया था, मैंने उस लड़के का सम्मान करा, मगर मैं ठीक है, तू यहाँ, तेरा वेलकम भी है सारी चीज़, और तेरे साथ भी चलूँगा, मैं तुझे दिखा के भी लाऊंगा। तो उसके साथ मुझे मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन मैं अगर आपको सही बता दूं तो मैं इस प्रोटेस्ट के खिलाफ हूँ, और मतलब पहले भी था और अब भी हूँ, आज भी हूँ। यहाँ अगर मैं आया हूँ, क्या कारण है खिलाफ? कारण ये है कि जिस तरीके के इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, छात्रों के मुद्दे उठाए थे कि भाई नीट परीक्षा वो लीक होगी है, रद्द होगी है, तो उसके खिलाफ इन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, चलो आप छात्र की लड़कों की बात कर रहे हो, छात्रों की बात कर रहे हो, अच्छी बात है। फिर इसमें ये जो राजनीतिकरण हुआ है, अच्छा ये कौन थे फिर? ये नीट की परीक्षा देंगे क्या? या ये इन्होंने नीट की परीक्षा दी ही, या कोई इन्हें क्या परेशानी थी? यहाँ बिल्कुल साफ साफ राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति हो रही है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। सबका टारगेट एक है, बस कैसी करो, बहाना कोई भी मिले, बस मोदी को हटाना है। बहाना कोई भी हो, मोदी को हटाना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी बात हो। नहीं तो क्या, एक बात बताओ, पिछली सरकारें रही हैं कांग्रेस की, क्या उनमें पेपर लीक नहीं हुए? बहुत लीक हुए हैं, बहुत सारे लीक। किसी ने आवाज उठाई या किसी ने जिक्र भी करा आज तक? लेकिन नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो वो भरी हुई है ना कि मोदी हटना चाहिए, बस मोदी हटना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे इस बात को आप किसी से भी कह देना, मैं उसका खुद गुलाम हो जाऊंगा। मैं उसकी पार्टी को जिंदगी भर वोट दूंगा। जो भी आने वाला, चलो मोदी को हटा दो, कोई ठीक है, मैं पक्ष में हूँ, हटा दो। अगर आपको गलत है, हटा दो। ये धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, हटा दो। लेकिन मुझे फिर ये लिख के दे दो कि उनके कार्यकाल में एक भी पेपर लीक ना होगा। मैं जिंदगी भर का गुलाम हो जाऊंगा उनका। लिख के दे दो मुझे। तो ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे अगर आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस हो गई, चाहे ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो गई, ये सारे के सारे तो बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ला दो, तो फिर हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखियो, सबे पता है, पूरे भारत को पता है कि पहले से ही इन्होंने गठबंधन कर रखा। गठबंधन नहीं, महागठबंधन। सबे पता है कि जितने भी हैं, ये जितने भी XYZ हैं, ये चाहे समाजवादी हो या चंद्रशेखर आजाद हो या कांग्रेस, जितने भी हो, जितने भी हैं XYZ, सबका टारगेट है बस मोदी को हटाना। सबको पता है कि मोदी को हटाना। तो इनका कोई एक वो नहीं है कि हमारी सरकार ला दो। अगर 1%, हाल तो खैर मुझे लग नहीं रहा क्योंकि जल्दी से मोदी को हटा देगा कि 10-20, 2-4-4-20, वो कैसे क्या रहे हैं, 100,000 2,000 आने से कोई मोदी हट रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो। दूसरी बात, अगर वो 1% मान लिया हट भी गया, तो इनमें तो आपस में गुस्सा बच जाएगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। इनके तो हर पार्टी में प्रधानमंत्री का दावेदार है। बात बताइए, प्रोटेस्ट पे रहते हैं, प्रोटेस्ट पे रहते हैं, ये जितने भी, ये अभिजीत दीपके आया था, सौरभ दास आया था, जितने भी ये लीडर बन बन के आए हुए थे, आपको लगता है वो लोग सक्सेस हो पाए कि ये लीडर बड़े भले आदमी थे? नहीं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, और कुछ नहीं है। इतना हो गया जैसा अब इन्होंने करा है, ये आपने भी देखा है, सबने देखा, पूरे भारत ने देखा है। इतना हो गया कि इसे भाई साहब को कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाएगा, और ये बेचारा या तो सांसद या विधायक बन ही जाएगा। इतना तो देखो हो जाएगा, सब ही पता है। पहले प्रोटेस्ट करवाओ, जनता का मूर्ख बनाओ, उन्हें घेर घोट के जंतर मंतर तक लाओ, उन्हें फिर पुलिस से पिटवाओ, उन पर मुकदमे करवाओ, और फिर अपनी पार्टी बनवा के अपने एसी में जाके लेट जाओ। जी, तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो यहाँ पर आए हुए थे, उनके बारे में जो आप कह रहे थे, बताइए। मैं यही, अभिजीत दीपके हो गया, ये सब तो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ के लीडर थे और इन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को आगे कर दिया। ये लोग कहाँ थे सुबह से पता ही नहीं है। आप लोगों ने देखा अभिजीत दीपके, चाहे इस कौन? अरे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया वो। अरे मैं कह रहा ना हूँ, वही बात है, जनता को भड़काना सोशल मीडिया के जरिए, तरह तरह की वीडियोज, तरह तरह की कमेंट्स बाजी करने के बाद जनताओं को भड़काना, युवाओं को भड़काना, उनमें डंडे लगवाना, उनमें मुकदमा करवाना, और आप वीआईपी तरीके से राजनीति रोटी सेक के वीआईपी गाड़ी में, वीआईपी एसी वेसी में, वीआईपी बंगलों में जाकर आराम करते हैं। जनता है, ये जनता है जो एक बहका दिमाग है, वो ही देख रहा हूँ मैं दिन। कितनों के तो पैर में चोट लगी हुई है, कितनों के जन सिर में चोट लगी हुई है, और
कितनों पे मुकदमे होंगे, वो अपना आराम कर रहे हैं। उन्हें जरूरत क्या है, जब उन्हें पता है कि जनता का मूर्ख बना के जंतर मंतर पिलाना है और अपनी राजनीति चमकानी है, और किसी पार्टी से टिकट ले लेंगे या खुद पार्टी बना देंगे जयराम जी की, अपना संसद में बैठेंगे जाके। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ, ऐसे ही चल रहा है। और ये जो हुआ है ये भी वही था, और कुछ भी नहीं था। मतलब अभिजीत दीपके ने यहाँ पे आए प्रोटेस्टर्स का, जो आपके दोस्त थे या फिर जिस दोस्त की वजह से आपको आना पड़ा, आप सबका मूर्ख बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो उम्मीद लेके यहाँ जनता आई हुई ही, वो अपनी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। क्यों? थोड़ी बहुत देर के लिए आया, हाथ वाथ हिलाया और अपना निकल गया। जहाँ भी गया, जैसे गया, हमें तो पता नहीं था, क्योंकि मैं तो पहली चीज बता रहा हूँ आपसे कि मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं इसमें। मैं तो बस नॉर्मली अपना समय से मैं यहाँ पर डंडे वगैरह पड़े, उनको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पर लोग जो डंडा, पुलिस वालों ने डंडा अपनी तरफ से चालू नहीं करा। मैं भी यहाँ बिल्कुल लाइव देख रहा सीन, मेरे तो नहीं लगा। मैं, क्योंकि मैंने बदतमीजी नहीं करी, मैं हूँ बिल्कुल सेफ हूँ। कहीं से कहीं तक भी अगर मुझे बताते, अगर आप यार, अब वो देखो दिल्ली है, ये दिल्ली में आम जनता भी रहती है, व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब ये 10-20, 2-4 हजार आके यहाँ व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, लोगों को सड़क जाम कर रहे हैं, घरों को पुलिस की गाड़ियाँ फोड़ रखी हैं, पलट रखी हैं। वेरी वेद मैं आपको दिखाऊं, आप जाके देखो। ऐसे कौन सहन करेगा यार? उसके बाद भी वे मूक दर्शक बने रहेंगे? थोड़ा सा तो एक्शन होगा, नहीं होगा? इतनी भीड़ है, अगर इसमें भीड़ में थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल करने के लिए अगर उन्होंने थोड़ा सा हाथ तपाई या कुछ इस तरीके से कर दिया, तो क्या गलत कर दिया? और जिसमें कि स्टार्टिंग जो हुई है छात्रों की तरफ से हुई है। ये नाम के छात्र हैं, बाकी सब बीजेपी के खिलाफ वाले आदमी हैं ये, और कोई नहीं है। एक चीज बताइएगा, यहाँ पर ये कम्युनिस्ट जो आए हुए थे, एआईएसएफ के, यहाँ पर लाल झंडे लेकर के, लाल सलाम, सीपीआईएम, और ये सारे के सारे जो तरह तरह के लोग आए हुए थे, इनके ऊपर क्या कहेंगे? जो उन्होंने अपने तंबू गाड़ रखे थे जंतर मंतर में भी। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने आपसे बताया है ना, सब 100 बातों की एक बात है। इस टाइम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जितने भी ये सामाजिक संगठन हैं या कोई भी XYZ, सबका टारगेट इस टाइम मोदी है। कैसी करके इस मोदी को हटाना है, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, बस ये मोदी हट आपको लगता है इनमें से एक ने भी छात्रों के लिए हकीकत में बात की? आप लोगों के लिए हकीकत? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। अरे कोई भी बेवजह की बात है, इन्हें खुद इन्हें भी पता है राजनीतिकरण हुआ है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ। बाकी इन्हें जरूरत क्या है? इन्हें छात्रों की बात करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज, जो राम का नाम लेने से मना कर रहे थे, राम का नाम लेने से डांट रहे थे, और दूसरी तरफ बस नाम रहेगा अल्लाह का, उसके बाद नारे यहाँ पर बोला जा रहा था कि आर्टिकल 370 जो है वो गलत के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, वो गलत हटाया गया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मेरी तो यही बात समझ में, मैंने बोला नहीं, मैं पहले से भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। क्यों? इसी वजह से। अगर यहाँ छात्रों का नीट, मान लिया छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, नीट की वजह से हो रहा था, चलो ठीक है, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ, आप अपनी आवाज़ रख सकते हो, अपनी बात कर सकते हो, आपको अधिकार है संविधान के अनुरूप। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये आस्था वाली बात कौन सी आ गई? राम मंदिर का क्या जिक्र है इस नीट परीक्षा से? या ये जो आर्टिकल कश्मीर में जो हटा है, उसका क्या मतलब है इससे? इसे क्या जरूरत थी इसे इसका न जिक्र करने का यहाँ? अरे यार, राम मंदिर पे आपको तो बारिश में इतनी रात में फंसना पड़ गया। मेरी मजबूरी क्या, बस ये है, अगर दोस्त को ना लेके आता तो दोस्त को गलत लगता। एक तरफ दोस्ती निभाई है और दूसरी तरफ क्या कर, बेवकूफ बन गया। बेवकूफ बन गया, बिल्कुल बन गया जी। मैं हकीकत बताऊं, ऐसी दीपके की आड़ में आके बेवकूफ। हाँ बिल्कुल, ऐसी बारिश में आके, अरे मैं इसके कभी भाषण मोबाइल में नहीं सुनता, और आज मैं बारिश में खड़ा होकर सुनना पड़ा, तो ये बेवकूफ नहीं हूँ? मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, जिसका मैंने कभी मोबाइल में भी नहीं देखा उसे, और आज मैं उसके लिए यहाँ बारिश में खड़ा हूँ, तो मैं क्या मानना चाहूँगा? लेकिन दूसरी तरफ तो यारी दोस्ती की बात आ गई। अगर मैं उसे लेके नहीं आता तो उसके मन में फर्क पड़ जाता। मैं उसे लेके भी आया, उसे जंतर मंतर का पता। देखिए, ये हकीकत बयां करती है कहानी है कि कैसे इस प्रकार के न जाने कितने लोगों को, जो लोग उम्मीद से आए थे कि भाई हकीकत में नीट पेपर छात्रों के लिए बात होगी, उन लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इतनी रात्रि का समय है, ये घर लौट नहीं सकते हैं, बारिश का मौसम है। ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट की हकीकत है, और यही दिखाने के लिए हम लोग इतनी रात में यहां पहुंचे थे कि सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में क्या कुछ किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।